नमस्कार दोस्तों, BR शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया है वो होने वाली है कुछ इस तरीके की पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। हर बेडरूम और लिविंग हॉल सब जगह से आपको ये वाला पार्क हमारा एज इट इज इसी तरीके से दिखने वाला है जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा है। लेट मी टेल यू, ये आज का सोसाइटी फ्लैट रहेगा, CGHS का फ्लैट है, एक डुप्लेक्स है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, 2 फ्लोरों को मिला के एक फ्लैट बनाया गया जी। मतलब फ्लैट के अंदर से क्या मतलब बढ़िया सा प्यारा सा जीना निकलता है और आपका एक छोटा सा बहुत प्यारा सा डुप्लेक्स मिल जाता है आपको यूज़ करने के लिए CGHS सोसाइटी के अंदर। द्वारका सेक्टर 3 रहेगा जो कि ऑलरेडी आकाश हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा पास है, एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा पास है। कनेक्टिविटी वाइज, मार्केट वाइज बहुत अच्छा और बहुत वेल सेटल्ड सेक्टर्स में से एक सेक्टर काउंट होता है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी पॉजिटिव्स जो है वो इस तरीके के मिलने वाले हैं। चलिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से वॉक थ्रू देते हैं ताकि आप खुद आइडिया लगा सकें हाउ अमेजिंग इज दिस प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल सही देखा आपने, इतना बढ़िया और अच्छा हैवी डोर लगा रखा हमारे फ्लैट के एंट्रेंस में। काफ़ी कम आजकल क्या कहते हैं इतने बढ़िया और इतने सुंदर दरवाजे देखने को मिलते हैं जो मेरे को पर्सनली मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई लव हैवी डोर्स। किसी भी घर के अंदर मेरा मानना है अगर बहुत बढ़िया सा दरवाजा नहीं है तो यार उस घर में क्या ही बात। तो इस तरीके का आपको ये फ्लैट है। जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ पे मिलेगा लिविंग हॉल, किचन, बेडरूम नंबर 1 विद अटैच वॉशरूम। सिमिलर तरीके का आपको पूरा का पूरा मिलेगा हमारा ऊपर की तरफ एक बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, एक बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। ये हमारा लेआउट रहेगा हमारे फ्लैट का आज का, जो कि बहुत ही अमेजिंग डुप्लेक्स रहने वाला है। ये वाला स्टेयरकेस आप यूज़ करके ऊपर जाएंगे जो आपके फ्लैट के अंदर से है। तो एक छोटा सा फ्लैट कम नॉट एग्जैक्टली या विला, लेकिन उस तरीके का आपको सिमिलर तरीके की छोटी छोटी वाइब दे पाएगा अगर आप इस फ्लैट को अपना बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे लिविंग हॉल के बारे में। 2, 3, 4, 5, 6 24x10 24x10 के साइज के अंदर आपको हमारा लिविंग हॉल मिलता है। पूरा का पूरा व्हाइट कलर से पेंटेड है, विट्रिफाइड टाइल्स लगी हुई हैं फ्लोरिंग पे। बाहर की तरफ देखिए इतना मेस्मराइजिंग व्यू है जो आपको ये थ्रू आउट दी लाइफ एकदम सेम ऐसा रहने वाला है बिकॉज इट्स अ DDA पार्क। और आपको पता है कि दिल्ली के अंदर और खास करके द्वारका के अंदर कितना ज़्यादा ग्रीनरी को प्रिजर्व किया जाता है, तो ये कभी भी आपको बदल के नहीं मिलने वाली है। हल्का सा हम आगे आएंगे एंड विल एंटर इनटू आवर किचन। किचन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ वेरी डिसेंट इन साइज, लगभग 6 फीट चौड़ा। लंबाई की बात करता हूँ तो ये 10 फीट लंबा, 10x6 के साइज के अंदर आपको किचन है, जिसके अंदर सबसे पहले मिलेगा आपको हमारा पेंट्री। एक डिसेंट साइज के अंदर टॉप टू बॉटम पूरा का पूरा पेंट्री रेडी कर रखा है। यहाँ पे आपका कुकिंग एरिया, यहाँ पे आपका वॉशिंग और स्टोरेज आपको ऊपर नीचे सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। कुछ भी काम कराने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर इफ यू प्लान लाइक आप इन दोनों चीज़ों को तोड़ के एक ओपन वॉल बनाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली मेक इट। और यहाँ पे आपको हॉब एंड चिमनी प्री इंस्टॉल मिलती है। हल्का सा पीछे जाएंगे, एक डाइनिंग एरिया अगर आप बनाना चाहते हैं, छोटी फैमिली है 4 लोगों के लिए, तो इट्स अ डिसेंट स्पेस। आप यहाँ पे एक आराम से अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं एंड यू हैव एम्पल स्टोरेज हियर। बहुत सारा सामान रखने के लिए जगह है, ड्रॉर्स हैं और फिर बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। इस तरीके से मतलब काफ़ी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जो भी आपका स्टेयर्स के नीचे का स्पेस है वो भी बहुत अच्छा किया हुआ है। हल्का सा हम और आगे आ जाते हैं एंड विल मूव इनटू आवर फर्स्ट बेडरूम, जो हमारा पहला बेडरूम रहने वाला है। इसके अंदर आपको सबसे पहले साइज बता देता हूँ, 1, 2, 3 12x9 के साइज के अंदर आपको हमारा ये बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर मिलेगी आपको 2 पैनल का वार्डरोब, स्टोरेज एकदम एम्पल है और अटैच वॉशरूम रहेगा आपका ये। जैसे ही आप वॉशरूम के अंदर एंटर करते हो इट इज़ वेरी डिसेंट साइज। लगभग आपको जो मिलेगा ये 5 फीट के आसपास की चौड़ाई है और लंबाई जो इसकी रहेगी वो लगभग 6 से 7 फीट 6 से 7 फीट की लंबाई रहती है, 5 फीट के आसपास की चौड़ाई रहती है। आपका ये रहेगा जगुआर के साथ बेडिंग जोन, पॉट एरिया एंड हैंड वॉश एरिया विद वैनिटी प्री इंस्टॉल्ड है। वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा हुआ है जो कि हमारी शाफ्ट से कनेक्टेड है, वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं। तो क्लीनिंग बहुत अच्छे से मतलब मेंटेन कर रखी है और रीफर्बिश कह लीजिए, मतलब दोबारा अगर फ्लैट को रेडी कराया तो बहुत अच्छे से बहुत प्यारे तरीके से आपको बना के दिया है। ये वही सेम व्यू है जो आपको दूसरी बार मिल रहा है और दूसरे कमरे से देखने को मिल रहा है। फर्स्ट बेडरूम के अंदर जो आपको यूटिलिटी कम बालकनी मिल रही है, इस बालकनी स्पेस से आप देख सकते हैं कि आपको ये वाला इंटैक्ट व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से हम दोबारा ऊपर चलेंगे, अब हम चलेंगे हमारे सेकंड फ्लोर की ओर, जो इस प्रॉपर्टी का मेरे ख्याल से सबसे तगड़ा USP है। इट्स अ डुप्लेक्स फ्लैट, सो 2 फ्लोरों को
यूज़ करने के बाद जो एक फ्लैट निकाल के दिया है विच इज़ वेरी गुड। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो कमी है नहीं कोई, आप आओगे देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा। लेफ्ट में आते हैं, हमारा जो बेडरूम नंबर 2 है, बेडरूम नंबर 2 में आप एंटर कर जाएंगे। इट इज़ वेरी ह्यूज इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। पहले वाले बेडरूम के मुकाबले बहुत चौड़ा है। 2 3 4 5 20 बाय 10 20 बाय 10 के साइज के अंदर आपको हमारा ये बेडरूम नंबर 2 मिलता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी सटल तरीके से पूरा का पूरा फ्लैट को रेडी किया हुआ है। विट्रीफाइड टाइल्स है, कोब है, फैंस है, लाइट्स है एंड ये व्यू है। ये जो व्यू है ये थ्रू आउट मैंने आपको बोला है फ्लैट वॉक थ्रू में कांस्टेंट रहने वाला है। जस्ट हैव अ लुक, आपको इस वाले बेडरूम से भी सिमिलर तरीके की वाइब आएगी जो आपको पहले 2 बेडरूम से यानी कि लिविंग और उससे आ रही थी। यहाँ बैठो, पर इन्होंने मेरे को बताया कि यू कैन ईजिली हैव अ मतलब सिप ऑफ कॉफ़ी या फिर और भी कोई बेवरेजेस अगर आप कंज्यूम करना चाहें, आप इजीली यहाँ बैठ के वेदर को एंजॉय करते हुए साथ में व्यू को एंजॉय करते हुए ऐसे नहीं बैठोगे। मेरे को तो कैमरे में बैठना है, ऐसे बैठोगे तो यू कैन इजीली गेट इट डन। मतलब बहुत अच्छा है। मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी है इस फ्लैट के अंदर पर्सनली गाइस वो ये व्यू है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद कोई इतना बढ़िया पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है जो हम देख पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं आपको ये दिखाना ही भूल गया। 3 पैनल का वार्डरोब प्लस एक वॉशरूम। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ वॉशरूम। बहुत अच्छे साइज के अंदर आपको ये वॉशरूम मिलता है। 3 4 5 लगभग 10 बाय 6 के साइज में वॉशरूम है। बेरिंग जोन, पॉट एरिया एंड ह्यूज वेनिटी के साथ आपका हैंड वॉश एरिया आपको यहाँ पर मिलता है। आप किसी भी तरीके से अगर इस वॉशरूम को यूज करना चाहें, बाल को सेट करना चाहें, यू कैन इजीली गेट इट डन। हल्का सा हम आगे चलते हैं एंड इसके क्रॉस मिलेगा आपको हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम का साइज है 16 बाय 10, हाँ जी 16 बाय 10 के साइज के अंदर आपको मिलेगा। सिमिलर तरीके का इंटीरियर है, बहुत सिंपल, बहुत सटल सीलिंग, 2 पैनल का वार्डरोब, एक वॉशरूम, साइज होगा लगभग 6 बाय 5, वेंटिलेशन, वॉल टू वॉल टाइल से कवर, जैक्वार बेदिंग पॉट एंड हैंड वॉश विद वेनिटी। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा ऑलरेडी प्री इंस्टॉल मिल जाता है। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन हियर, वही व्यू जो आप ऑलरेडी 2-3 बार देख चुके हो। लेट्स हैव अ लुक। चौथा कमरा एक तरीके से और चौथे के अंदर से भी आपको सेम तरीके का व्यू मिल रहा है। हाँ 3 कमरे थे लेकिन एक लिविंग हॉल था, तो इन सब के अंदर आपको सेम तरीके की प्रॉपर्टी का व्यू मिल रहा है जो बहुत अमेजिंग है। बहुत अच्छे से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। रीज़न मतलब बहुत कम ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके अंदर से हर बेडरूम से आपको इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है, विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसी के साथ ये डुप्लेक्स है वो भी अच्छा है, लिफ्ट के साथ है वो भी बहुत अच्छा है, गेटेड सोसाइटी, गार्डेड सीजीएचएस है, तो आप समझते हैं कि डीडीए के अंदर, डीडीए के मुकाबले सीजीएचएस सोसाइटी के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर अप्रोच रहता है। सो ये थी आज की हमारी प्रॉपर्टी। कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करो, नीचे देखे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करो। और सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट, कुछ भी करना चाहते हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, भूलिएगा मत। और कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर का काम है तो भी आप हमें नीचे देखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया।